Hello everyone, this is Kaushal. I welcome you all to the Modulation Institute. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट सेट जो हमने पीछे वाले क्लास में ही सॉल्व किया, है ना। इसी सीरीज को कंटिन्यूएशन में करते हुए आज हम सेट 2 देखेंगे। ठीक है, सेट 2 आज हम देखने वाले हैं। ओके, और इसके बाद एक और सेट आएगा, सेट नंबर 3, और हम 2022 के सारे क्वेश्चंस जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए हुए हैं सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं और जो भी हैं वो प्लीज इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल शीट को भी आप लोग प्लीज उसे फिल करें। ठीक है, चलो आगे यहाँ से हम देखेंगे आज के कुछ सवाल और यहीं से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिराइव करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, हम इजी से इजी वे में इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाकर कितने आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ये बात? चलो आगे बढ़े। देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी वो 8 के टेबल की बात कर रहा है ना। 8 का 8 वन सा क्या होता है 8, राइट। 8 टू सा 16, 8 थ्री सा 24, 8 फोर सा 32, 8 फाइव सा 40, 8 सिक्स सा 48, 8 सेवन सा 56 एंड 8 एट सा 64। करेक्ट है ना, ये क्या हो जाएगा 64। चलो, तो हमने पहले से ही एवरेज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देखा होगा। एवरेज जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस आए, इनको हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन हमें देखने पड़े, 8 ऑब्जर्वेशंस देखने हैं, तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। इतना ही सिंपल है, इससे अलावा कुछ हमें नहीं करना। अगर आपने इस चीज को बहुत तेजी से बना दिया तो आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स। क्लियर है, विथ फुल एक्यूरेसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको दिमाग लगा के करेंगे। जहां जहां मुझे 10 बनता हुआ दिखेगा हम उसे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, 16 प्लस 24 इज 16 प्लस 24 इज 40। ठीक है, 8 एंड 32 मिलके भी क्या बन रहा है 40, राइट। ये एक और 40 है, राइट। ये 56 प्लस 64 क्या बन रहा है, ये बन रहा है 120, और फाइनली बीच में आ रहा है 48। तो हम इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप देखो यहां से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 प्लस 40 इज 80, 80 प्लस 40 इज 120, 120 प्लस 120 इज 240 एंड 240 प्लस 48 इज 288। ठीक है, आप जैसे भी इसको आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसे कट करके देखते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाएगी 3 एंड 6, 36। 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इन्होंने बताया था हमें क्या ढूंढने, एवरेज ढूंढने को बताया था ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का फर्स्ट 8 मल्टीपल्स यानी टेबल, राइट। एवरेज होता क्या है, एवरेज एक्चुअली होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ दी observations upon total number of observations। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या किया है यहाँ पे, यही वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या किया यहाँ पे ऊपर लगाया है। चलो क्लियर है? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, सीयूटी में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। A rectangular paper of width 8 centimeter and length 2 centimeter rolled along its width and a cylinder is formed क्या किया गया है, एक रेक्टेंगुलर शीट ली गई है, ये है रेक्टेंगुलर शीट, ओके, एंड ये है 8 सेंटीमीटर का एंड ये है 22 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत नहीं।
अब इसे क्या करा गया, इसे इसी तरह से फोल्ड कर दिया गया, इसको इस तरह से सर्कुलर वे में फोल्ड किया गया, इस तरह से। जब इसे फोल्ड कर दोगे आप, इस तरह से फोल्ड कर दोगे, इसे बंद कर दोगे, तो देखो ध्यान से ये कैसा दिखेगा आपको। जैसे ही आपने इसको बंद किया होगा इस तरह से रोल करते हुए, ऐसे इसको इस तरह से रोल करके इसको बंद किया, इन्होंने क्या बताया, along its width, है ना, इस तरह से फोल्ड किया, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स, है ना, देखो ये ऐसा कुछ सिलेंडर बन जाएगा, है ना। इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, फिर ये हाइट कितनी रह गई, ये इसकी हाइट रह जाएगी, ये वाली इसकी हाइट रह जाएगी, ये कितनी आ गई है 8, क्लियर है। एंड ये जो 22 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ थी, यही फोल्ड हो के क्या बन गया, ये फोल्ड होके क्या बना है, यहाँ पे एक सर्कल की सर्कमफेरेंस बनी है। यही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक। हमने क्या किया, इसे इस तरह से फोल्ड किया है, तो जो इसकी लेंथ थी, ये लेंथ क्या बन चुकी है, अब यहाँ पे इसकी सर्कमफेरेंस बनी है, ठीक है। और जो इनकी विड्थ थी वो क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई है। ओके, तो यहाँ का जो विड्थ था, देखो विड्थ क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है, करेक्ट। एंड यहां जो इसकी लेंथ थी, लेंथ क्या बन चुकी है, सर्कमफेरेंस, किसकी, सर्कल की। चलो, अगर ये डेटा हमारे पास आ गया है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने बताया ऑन द अबव इंटीमेशन सॉल्व द क्वेश्चन बिलो। क्या पूछ रहे हैं हमसे, रेडियस पूछ रहे हैं सिलेंडर का। किस चीज के लिए पूछा जा रहा है, रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इस चीज का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई और r, ये इसकी रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। और अभी मैंने बताया इनकी जो सर्कमफेरेंस है वो एक्चुअली कहां से हमने डिराइव करा है, इसकी लेंथ से, क्योंकि जैसे जैसे इसे फोल्ड करा गया, देखो ये क्या बन चुकी है, एक इस तरह से देखोगे आप क्या बन चुकी है, इसकी सर्कल बन चुकी है, राइट। तो यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज 22, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करेंगे। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये रहा मेरा रेडियस r इज इक्वल टू 22, इक्वल टू के उस तरफ दोनों ही है, तो हम 22 और 22 को कट कर सकते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, राइट। r इज इक्वल टू 7/2, r इज इक्वल टू 7/2, दिस इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना था, है ना, अलोंग द लेंथ देता तो कैसे करते, इसे इस तरह से करते फोल्ड, इसको इस तरह से फोल्ड करते, लेकिन अलोंग द विड्थ है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहां तक, एक ही बात समझने की थी, विड्थ क्या हो जाएगी हाइट और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी सर्कमफेरेंस, और ये सवाल आसानी से बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम सा सवाल है, क्वेश्चन उन्होंने बदला नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछा है। सेम हम ध्यान रखेंगे, रेडियस हमें ध्यान रखना, क्या आया था रेडियस हमारे पास 7/2, ये हमें याद रखना है क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में इसका यूज पड़ेगा। इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज पॉइंटेड एट द रेट ऑफ 0.5 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द टोटल कॉस्ट इज। आउटर सरफेस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। जो बाहरी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये बॉटल मान लो जैसा ऐसा है, ये बाहर का जो भी सरफेस होगा, ये बाहर का जो सरफेस होगा, ये इसका क्या है, आउटर सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं उसे, देखो ध्यान से आप, ये कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, मेंसुरेशन की, ठीक है। तो हम जब बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाहरी चीज को लेंगे, दैट इज सर्कमफेरेंस लेंगे, दैट इज क्या आया 2 पाई r, ठीक है। और बाहर से इसकी हाइट ले लेंगे, इसकी हाइट ले लेंगे, ये आ गया हमारा फॉर्मूला 2 पाई r। हर कुछ याद करने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा हमें उसे डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बाहर का बाउंड्री जो लिया है, ये उसकी सर्कमफेरेंस है, आउटर पार्ट है ये, और उसके बाहर से हमने इसकी हाइट ले ली, क्या आ गया 2 पाई RH। ये इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया भी होती है या आउटर सरफेस एरिया होती है। इस पे हम लोग वैल्यू को पुट करके देखते हैं। चलो 2 पाई RH, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7,
आर की वैल्यू मैंने बताया था, अब याद रखो पीछे से निकाला हमने 7/2 और हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी बताओ, ये हाइट हमने उस समय निकाला था पीछे, देखो पीछे हमने हाइट निकाला था कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। क्या ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है राइट, या ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 22 × 8 दैट इज 176, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कितने पैसे खर्च हो रहे, 0.5, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, टोटल कॉस्ट क्या लगेगा हमें 0.5 × 176, ठीक है। तो ये हाफ, एक्चुअली 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं, 176 आ जाएगा। और यहां से अगर आप करोगे तो देखो सिंपली क्या होगा, ये 8 और 8 88, कहाँ है आंसर, ए पे, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 3 का ए आ गया। क्लियर है, कुछ खास सवाल बहुत टफ नहीं है ये, है ना, इसमें हमें बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया जो होती है, कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया दोनों ही फ्रेंड्स क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे और ये आसानी से बन जाएगा, फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। जब हम आगे के क्लासेस और क्वेश्चंस को डील करेंगे इसी चैनल पे, उस जगह में बहुत सारे और फॉर्मूले आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सेम सा क्वेश्चन है, यहां से पूछा गया है क्या, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। एक यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखो, कुछ यहाँ पे इन्होंने सिंपली क्या करा है, नंबर्स के फॉर्म में आंसर दिया है, कुछ में इन्होंने पाई को भी छोड़ दिया है ना, तो पाई और नंबर दोनों दिए हुए हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ध्यान से करेंगे इसे, ठीक है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला होपफुली आप लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता यहां से आप नोट कर दो। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर से देखो, एक सिलेंडर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है बताओ, ये एरिया कितनी होती है, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट कितनी होती है ये बताओ आप, एच। क्या ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का, है ना, इसी के अंदर सब कुछ रहेगा, ये अंदर वाला एरिया सब कुछ, है ना, जो भी आप कुछ अंदर रखते हो किसी भी बॉटल में, सपोज इस बॉटल की वॉल्यूम कैसी होगी, इसके अंदर जितनी पानी आ रही है दैट इज स्पेस, जो भी इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सर्कल हो उसकी हम एरिया निकालेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उन्होंने पूछा निकालने को, ठीक, पाई की जगह पाई रखते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो दो ऑप्शन हमें पाई भी दिख रहा है, तो हम बाद में सॉल्व करके देख लेते हैं। आर हमें पता है क्या आया था, 7/2, तो 7/2 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखेंगे, बहुत बढ़िया। और हाइट कितनी निकाली थी हमने, 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलो 2 से कैंसिल करेंगे ये 4 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ठीक है। 7 × 7 49, 49 × 2 इज 98, और ये पाई यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। क्या 98 पाई आंसर में है, हाँ डी नंबर आंसर में है सर, है ना। चलो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। पीछे हमने लिखा था ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी ये तो रुपी था ना, रुपी था सॉरी, हाँ ये रुपी आएगा, है ना, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप, है ना, आगे कुछ और बहुत अच्छे बेहतरीन से सवाल है, ठीक है। चलो अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 क्यूब प्लस -29 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। देखो अगर कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो इसको आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, नो डाउट। आप इसे क्यूब करते हुए इजी वे में भी कर सकते हो कि सिंपली 25 का स्क्वायर अगर आपको याद है, 29 का स्क्वायर याद है, तो बस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये चीज पूछना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। उसने एक बहुत सिंपल सी फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, और आप अगर उस फॉर्मूले को जानोगे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या करते, 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, -29 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, एंड 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको एग्जाम में ये सब नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे ही करोगे, नो डाउट आंसर आ जाएगी इससे। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये इस बात का प्रूफ है
कि ये एग्जामिनर आपसे वो सवाल पूछना नहीं चाह रहा था जो आप यहाँ पे इस तरह से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, चलो देखो, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस तरह का एक फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला आपको समझ आता है तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये हम मान सकते हैं अभी ए क्यूब की जगह पे ये लिखा गया होगा, दिख रहा है ऐसा कुछ, 25 क्यूब, इसको मान लेते हैं ए को 25 मान लेंगे हम। ठीक है, चलो बी के जगह कुछ ऐसा लिखा गया होगा और सी के जगह कुछ ऐसा लिखा गया है। चलो अब फॉर्मूले को हम फ्रेम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आप लोग, बहुत लोगों को याद नहीं होगा ये वाला फॉर्मूला, इसलिए मैंने जान के इसको लिख दिया, समझकर लिख दिया। ठीक है, एक बात बताओ आप सोचकर, ये अगर a की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू 25 है, ठीक है, b की वैल्यू -29 है और c की वैल्यू 4 है, तो एक बात बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। कैसे? 25 प्लस 4 29 एंड 29 माइनस 29 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप सबको इतना मैथ्स ऑलरेडी आता होगा, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हमने 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 0। बहुत बढ़िया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये 0 आ रहा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको निकाल कर दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको इस तरह पे पुट करके बना सकता था, बट मैंने आपको इस तरह से इसलिए बना के दिया क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब भूल गए होंगे इस बात को, है ना। बहुत पहले पढ़ा होगा किसी ने, ठीक है, बायो से जो पढ़ के आ रहे हैं वो भूल चुके होंगे, है ना, ह्यूमैनिटीज से जो कॉमर्स से कर रहे होंगे वो भूल चुके होंगे, है ना, क्योंकि वो अकाउंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीजों को नहीं करते। ठीक है, तो आप पूछोगे सर कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है? आप देख लेना इन तीनों को ऐड करके, इस तीनों को ऐड करके, अगर इन तीनों को आपने ऐड करा और ये आ गया 0, तो डायरेक्टली आप क्या समझ लोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे इसको पुट कर देंगे। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे 25 का क्यूब प्लस -29 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। 3 इंटू ए की जगह क्या है? 25 है, गुड, 25 है। बी की जगह पे क्या है? -29, करेक्ट, -29, एंड सी के प्लेस पे क्या है? 4। ठीक है, 4। देखो बहुत आसान सा है, आप क्या करोगे, मैंने हमेशा बताया है कि आप कोशिश क्या करोगे, एडिशन आएगी तो 10 प्लेस पे जाने की, यानी 10 बनाने की कोशिश करोगे, 10 या 20। मल्टीप्लीकेशन में भी आप क्या कोशिश करोगे, 10 मिले, 100 मिले, थाउजेंड्स बने, कुछ इस तरह से बने। ठीक है, चलो, तो 25 को आप 4 से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आता है? 100 आ जाता है, करेक्ट। एंड 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 29 से तो क्या आएगा? 87, और ये माइनस साइन है, -87 और 25 इंटू 4 इज 100, तो 87 को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -8700। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये अगर फॉर्मूला आता रहेगा वो क्या करेगा, सिंपली यहां से स्टार्ट करेगा और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। -8700 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख पा रहे हो? चलो इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलो, ट्रेपीजियम के बारे में दिया गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स की वैल्यू और उसके एरिया की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एरिया कितनी है? 48, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी इतना दिया गया। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी परपेंडिकुलर हाइट पूछा गया। आपको याद होना चाहिए ट्रेपीजियम के लिए, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होती है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट,
या हाइट को ही क्या कह सकते हो, हाइट का ही आप देख सकते हो, इसको ही क्या कर सकते हैं, इसी को मान सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हम देखो ए की जगह क्या पुट करेंगे, एरिया कितना है मेरे पास 48, ठीक है, पुट करो हाफ, ठीक है। अब बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, 48 मैंने पुट कर दिया, और मुझे ये वाला डिस्टेंस कह लो या हाइट कह लो नहीं पता, तो हम इसे फाइंड आउट करना चाहेंगे। बहुत अच्छे, आप बताओ 48 को हम क्या 48 से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों इक्वल टू के उस तरफ है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, मल्टीप्लीकेशन में ये नीचे आके डिवाइड हो जाता, कैंसिल होता, इस 2 को हम ऊपर भेज देंगे, तो 2 इज इक्वल टू इसकी हाइट, यानी हाइट कितनी आ गई है इसकी 2, या डिस्टेंस कितनी आ गई है 2। ठीक है, इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करके समझा दे रहा हूं आपको, ट्रेपेजियम कैसा होता है। आपसे यही पूछ रहा था, इसको और इसको इन्होंने ऐड करके क्या बताया, इन दोनों को ऐड करके बताया है 48 है, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो a प्लस बी क्या बताया इन्होंने 48 है, और इसकी एरिया कितनी है, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया था ये, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आप देखो ध्यान से, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, उसकी हाइट पूछी गई है ना, उसकी हाइट पूछी गई है, क्लियर है। तो चलो इसको देख लो, आपसे ये हाइट पूछा गया था, ये डिस्टेंस था, ठीक, तो ये आंसर आ चुका है, क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। इफ 36 persons कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन 12 days, एक बात बताओ, अगर आप आधे काम को, नंबर ऑफ पर्सन को भूल जाओ, आप अगर आधे काम को करते हो 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करोगे, 24 दिनों में, है ना। अगर मान लो आपने कोई काम अपना 5 दिनों में किया है और 5 days में आपने यू डिड ओनली हाफ ऑफ द वर्क, राइट, सो व्हेन इन हाउ मेनी डेज विल यू कंप्लीट द होल वर्क, इट शुड बी 10 days, करेक्ट। तो हम यहां से एक चीज समझ सकते हैं, अगर 36% 50% काम कर दे रहे हैं तो उसे लग रहा है 12 days, बहुत अच्छे। तो 36 लोग मिलके ही 100% काम कितने दिनों में करेंगे, 24 दिनों में, 24 days में, है ना, कितने दिनों में करेंगे 24 days में, बहुत बढ़िया। अब एक बात सोच के देखो, 24 days में 36 लोग मिलके काम कर रहे हैं, है ना। अगर एक रूम की सफाई करनी है 2 लोग मिलके उसे कर रहे हैं तो 1 दिन लग रहा है, और अगर अकेला इंसान करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन। क्यों, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, बिल्कुल सेम रह जाता है, ठीक है। तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, दैट इज 36 days 36 person और 24 days, इतना जो काम है ना, इतना जो वर्क है, यानी 36 पर्सन्स मिलकर 24 दिनों तक लगातार काम करेंगे तो 100% काम होगा, करेक्ट। क्या यही काम हमें कितने लोगों से करवाना है अभी, अब 72 लोगों से। वो पूछ रहा है 72 लोग मिलके, 72 पर्सन्स मिलके कितने दिनों में ये काम खत्म कर देंगे, 72 पर्सन्स मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, यानी कुछ कम दिन लगेगा। अगर आप मैथ्स को अच्छे से समझते हो तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए, 36 लोग मिलके अगर 24 डेज ले रहे हैं, 36 का ही डबल है 72, तो अगर डबल कर दोगे लोगों को तो दिन क्या हो जाएगा, दिन आधा हो जाएगा, हाफ डे में काम हो जाएगा, यानी 24 का हाफ हो जाएगा, यानी 12 दिनों में काम हो जाता है ना, 12 दिनों में काम हो जाता। बट मैथ से इस तरह से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। देखो 72 इज इक्वल टू एक्स, इससे कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 12 आएगा, एंड x इज इक्वल टू 12, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, फिर से थोड़ा बता दे रहा हूं मैं, रिपीट कर दे रहा हूं। 36 पर्सन्स 12 डेज में 50% काम करते हैं, तो इनको 100% काम करने के लिए कितने टाइम लगेगा, डबल, 50% काम किया ना, डबल टाइम लगेगा पूरे काम करने में, ठीक है। अगर आपने 36 पर्सन से डायरेक्टली नंबर ऑफ पर्सन्स भी डबल कर दिए तो टाइम क्या लगेगा, हाफ। अगर ये पर्सन्स डबल हुए हैं तो काम कितने टाइम में हो जाएगा, हाफ टाइम में हो जाएगा। आसान सी बात है ना। आप मान लो 2 भाई बहन हो, दोनों भाई बहन मिलके आप क्या कर रहे हो, एक रूम की सफाई करनी है, दिवाली की सपोज, है ना, और आपको 2 दिन लग गए। कितने दिन लग गए, 2 दिन। 2 लोगों ने मिलकर 2 दिन में काम किया, कितने यूनिट काम हुए होंगे, 4 यूनिट काम हुआ होगा। अब एक बात सोचो, सपोज मेरे किसी भाई का या बहन का क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, वो बीमार है, ठीक है। एक इंसान अब 4 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 4 डेज में,
राइट, नंबर ऑफ पर्सन हाफ हो गए और इसीलिए काम क्या हो गया, डबल। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे था। ठीक है, चलो। A shopkeeper offers 50% discount plus 50% discount on a shirt of MRP 800। ठीक है, चलो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, 2 बार उसने 50% का ऑफर दिया मुझे, है ना, तो 800 प्राइस है। पहले बार जो 50% का डिस्काउंट दिया होगा, यानी आधा हो गया होगा प्राइस, क्या हो गया होगा वो 50% के बाद 400। फिर से 50% का डिस्काउंट दिया उसने इस वाले पे, जब हाफ हो गया था तो क्या हो जाएगा ये 200। ऐसा होगा क्या, कुछ ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, बताओ, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? 50% प्लस 50%, ये 100% मत बना देना, ये 100% नहीं होगा। 50% प्लस 50%, वो यही कह रहा है 800 की अगर टैग है तो पहले 50% डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देने पे क्या आ गया वो प्राइस 400 का, फिर 400 पे 50% यानी आधा करना है तो 200 का वो शर्ट आ जाएगा। एंड 200 इज द राइट आंसर, 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, इसलिए हमें इतना टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, चलो, सो थैंक्स अ लॉट, आपने इतने पेशेंटली इस चीज को सुना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बीच इस चैनल को आप क्या करोगे, थोड़ा शेयर करोगे, राइट। एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है, आप वहां पे जो भी आपकी डाउट्स आ रही है, क्वेरीज आ रही है, जो भी सजेशंस आपको लग रहा है, वो आप क्या करोगे, बेहिचक वहां पे दोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का गूगल फॉर्म जो है, बिल्कुल आप क्या करो, उसे फिल करो। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्या कर सकते हो, इस आराम से नंबर पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। हमारा वेबसाइट भी है, आप यहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हो, हमारे बारे में थोड़ा और समझ सकते हो। ठीक है, सीयूईटी का सारे कंटेंट्स आपको यहाँ धीरे धीरे करते हुए मिलता रहेगा टिल एग्जाम। ठीक है, जो भी आपको क्वेरी आ रही होगी आप आराम से पूछ सकते हो, मैथ्स के लिए मैं हूँ। ठीक है, आप देखोगे कुछ जीके वाले पार्ट्स में भी हम बिल्कुल क्या करेंगे, आपको असिस्ट करने वाले हैं, राइट। रीजनिंग के लिए प्रेम सर हैं, राइट। इंग्लिश के लिए रजनीश सर आपको गाइड करते हुए दिखेंगे, और मैं कौशल, है ना, आपको मैथ्स यहाँ पे पढ़ाता हुआ दिखूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि करंट अफेयर्स या जीके स्टैटिक्स में भी मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाता हुआ दिखूं। क्लियर है, चलो, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।